नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी अचानक गायब हो जाने वाले इंसान, जिसे सुनकर आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपके नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहां शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहां पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है शहर के कोने में बसा शांति नगर नाम का एक इलाका। कभी अपनी शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ अजीब घटनाएं घट रही थीं। लोग अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो रहे थे। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, कोई भी सुरक्षित नहीं था। एक घर में एक डर समाया हुआ था। माता पिता अपने बच्चों को बाहर जाने से रोक रहे थे। रात होते ही गलियां सुनसान हो जाती थी। लेकिन सबसे दर्दनाक था उन परिवारों को जो दर्द जिनके अपने आप लापता हो गए थे। रोती हुई एक माँ पुलिस स्टेशन में गुहार लगाती, मेरे बेटे को ढूंढा दो, वो ऐसे नहीं जा सकता। उसके जूते दरवाजे पर पड़े हुए थे, लेकिन वो खुद नहीं था। यह दर्दनाक चीखें पूरे मोहल्लों को सिरहन से भर देती थी। एक रात 23 साल का राहुल घर लौट रहा था। जैसे ही उसने सुनसान सड़क पर कदम रखा, उसने ऐसा लगा मानो कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक एक परछाई उसके सामने आई और अगले ही पल राहुल की चीखें गूंज उठी, लेकिन वो वहां से सब गायब हो चुका था। अगले दिन सड़क पर सिर्फ उसके फटे हुए कपड़े और फोन मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। एक घबराई हुई आवाज, कोई मुझे देख रहा है, ये इंसान नहीं है। इसके बाद सिर्फ गहरी डरावनी खामोशी थी। राहुल की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। मेरा बेटा कहाँ गया, किसने उसे छीन लिया? उसके पिता ने पुलिस से कहा, आपको हर हाल में उसे ढूंढना होगा। यह कोई साधारण लापता होने का मामला नहीं है। लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। हर गली में मातम का माहौल था। लोगों की आंखों में खौफ था। हर दरवाजा शाम होते ही बंद हो जाता था और हर माँ अपने बच्चों को कसकर पकड़े बैठे थी, डर से कांपती हुई। जब पुलिस ने राहुल के फोन की रिकॉर्डिंग को डिकोड किया तो एक औरत की धीमी सी अजीबोगरीब हंसी सुनाई दी, तुम सब मेरा हिस्सा बनोगे। इस आवाज ने हर किसी की रूह कपा दी। जब उन्होंने उस जगह के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। राहुल किसी अदृश्य शक्ति से हवा में उड़ रहा था। उसके हाथ पैर हिल रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने चीखने की कोशिश की, कोई अदृश्य चीज उसे खींचकर अंधेरे में ले आई। या किसी इंसान के बस की बात नहीं थी।
अब तक जो हुआ था वो बस शुरुआत थी। पुलिस ने पता लगाया कि हर गायब हुआ इंसान ठीक 3:33 AM पर लापता हुआ था। लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि रहस्यमयी गायब होने की घटनाएं पिछले 100 सालों से हो रही थी और हर 20 साल बाद 13 लोग गायब हो जाते हैं, जैसे कोई बलि ली जा रही हो। राहुल के गायब होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, लेकिन जो भी इस रहस्य के करीब जाता वो खतरे से पड़ जाता। इंस्पेक्टर विजय ने इस केस को नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने पहले भी कई अजीबो गरीब केस सुलझाए थे, लेकिन यह मामला अलग था। ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देखने नहीं चाहता है कि आखिर सच क्या है। विजय ने अपने असिस्टेंट से कहा। रात के 3:30 बज रहे थे जब विजय अपने ऑफिस में केस फाइल्स देख रहे थे। अचानक कमरे में रखी टेबल पर पड़े कागज अपने आप उड़ने लगे। ठंडी हवा चली और दरवाजे के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उन्होंने जैसे ही बाहर झांका, एक छाया तेजी से गायब हो गई। विजय ने तुरंत बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उनके ऑफिस की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, वो लौट आई है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह मामला 1924 में शुरू हुआ था। विजय और उनकी टीम ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। 100 साल पहले शांति नगर में एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम कामनी था और लोग कहते थे कि वह काले जादू में माहिर थी। गांव वालों ने उस पर आरोप लगाया था कि वह बच्चों को मारकर अपने जादू को ताकतवर बनाती थी। गुस्साई भीड़ ने उसे घर से घसीटकर बाहर निकाला और आग के हवाले कर दिया। लेकिन मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया था, मैं हर 20 साल में लौटूंगी और तुम्हारे अपनों को अपने साथ ले जाऊंगी। और ठीक 20-20 साल में अंतराल में 13 लोग अचानक गायब होते चले गए। राहुल के गायब होने के कुछ दिन बाद उसकी बहन नंदिनी को अजीब सपने आने लगे। वो एक गहरे जंगल में थी जहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर तरफ सिसकियों की आवाजें आ रही थी। अचानक एक छाया उसकी तरफ बढ़ी और उसने देखा राहुल की उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसका चेहरा खून से लटपट था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। नंदिनी, मुझे बचा लो। और फिर वह भयानक चीख के साथ गायब हो गया। नंदिनी हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। क्या यह सिर्फ एक सपना था या राहुल उसे किसी तरह का संदेश भेजने की कोशिश कर रहा था? विजय को जब यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत नंदिनी से बात की। उसने बताया कि सपना हर रात और ज़्यादा डरावना होता जा रहा था और अब वह सपने में एक अजीब सी जगह भी देखी पा रही थी। एक पुराना टूटा फूटा मंदिर जिसके चारों ओर अजीबो गरीब आकृतियां बनी हुई थी। जब इस जगह के बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि वह वही जगह थी जहां 100 साल पहले कामनी को चलाया गया था। विजय ने अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो पूरा इलाका सुनसान था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जलाया गया हो। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी और उसकी आंखों से काला तरल बह रहा था। अचानक नंदिनी ने मंदिर की दीवार पर वही नाम लिखा हुआ था, राहुल। जैसे ही विजय ने दीवार को छुआ, पूरे मंदिर में अजीब सी गूंज उठी और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मंदिर के अंदर अब अंधेरा छा चुका था। एक मध्यम सी हंसी पूरे माहौल में गूंजने लगी। तुम सब मेरी दुनिया में आ चुके हो। क्या राहुल जिंदा था? क्या कामनी का शराब अब भी जारी था? दोस्तों, वीडियो में आ ही चुके हो। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। आप लोग किस रात से वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम कमेंट में बताइएगा ताकि अगले वीडियो में आप लोगों को सम्मानपूर्वक नाम लिया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। वीडियो में अंत तक बने रहें। मंदिर का दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। पूरा मोहल्ला अचानक सिरन से भरा हो गया।
हवा ठंडी पड़ने लगी और दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगीं। इंस्पेक्टर विजय, नंदिनी और उनकी टीम अब मंदिर के बाहर फंस चुके थे। चारों ओर गहरा अंधेरा था और तभी नंदिनी ने कुछ महसूस किया। किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा। कौन है? वह कांपते हुए बोली। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा, एक सफेद आंखों वाला इंसान उसके ठीक सामने खड़ा हुआ था। चेहरा जला हुआ था, शरीर पर जगह जगह गहरे जख्म, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि वह राहुल ही था। नंदनी, भागो, यहाँ से निकल जाओ, वो आ रही है। राहुल की आवाज धीमी और कांपती हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, अचानक कोई दहशत ताकत उसे घसीटकर अंधेरे में ले गई। हम यहाँ से बाहर निकलना होगा, विजय ने तेजी से अपने साथियों को आवाज दी। लेकिन तभी मंदिर की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ उभरने लगा। अब कोई नहीं बचेगा। तभी एक जोरदार झटका लगा और सभी अचानक बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो वे मंदिर में नहीं थे, वे एक अजीब सी जगह पर थे। चारों तरफ काला धुआं, अर्ध जले पेड़ और अंधकार। यहाँ कोई और ही दुनिया थी, कामनी की दुनिया। नंदिनी ने देखा कि चारों तरफ कई लोग खड़े हुए थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उनकी आत्मा खींच ली गई हो। या वही लोग थे जो पिछले 100 सालों में गायब हो चुके थे। और फिर सामने से एक औरत चली आ रही थी। लंबे सफेद बाल, अर्ध जला चेहरा, लाल चमकती आंखें। तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, कामनी की आवाज गूंज उठी। 100 साल पहले इन लोगों ने मुझे चलाया था और अब हर 20 साल बाद मैं उनकी औलादों को अपना बना लेती हूँ। वे सब मेरी दुनिया के हिस्से हैं और अब तुम भी। विजय ने अपनी बंदूक निकाली और कामनी पर गोली चला दी, लेकिन गोलियां उसके शरीर के आर पार निकल गईं। तुम इंसानों के हथियार मेरी शक्ति को नहीं रोक सकती, कामनी हंसी। लेकिन तभी नंदिनी को कुछ याद आया। राहुल के सपने में उसने जो मंदिर देखा था, उसके नीचे कुछ छिपा हुआ था। हमें मंदिर की जड़ तक पहुंचना होगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। किसी तरह विजय और उसकी टीम ने खुद को संभाला और मंदिर के उस हिस्से तक पहुंचे जहां कामनी को चलाया गया था। वहां राख के नीचे एक पुरानी किताब छुपी हुई थी, जिसमें कामनी को रोकने का मंत्र लिखा हुआ था। नंदिनी ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काली महाकाली, भूत प्रेत नाशनी, अग्नि में बंद। जैसे ही आखिरी शब्द पूरा हुआ, पूरा मंदिर हिलने लगा। हवाएं तेज हो गईं और कामनी की चीखें से पूरी दुनिया गूंज उठी। नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरी शक्ति को नष्ट कर दिया। कामनी तड़पने लगी। देखते ही देखते उसका शरीर राख में बदल गया और उसकी कैद में फंसे सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। श्राप टूट चुका था। सुबह की पहली किरण मंदिर पर पड़ी। विजय, नंदिनी और उनकी टीम मंदिर के बाहर बेहोश पड़ी हुई थी। धीरे धीरे सबको होश आया और उन्होंने देखा कि गायब हुए लोग भी वहीं थे। राहुल भी वहीं था, लेकिन कुछ अजीब था। राहुल चुप था, उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और जब उसने नंदिनी को देखा तो बस इतना कहा, यह खत्म नहीं हुआ है। और फिर हल्की सी हंसी गूंजी, वह हंसी जो कामनी की थी। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको स्टोरी कैसी पसंद है। आप लोग अपना नाम और ज़िले का नाम जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में आप लोगों का सम्मानपूर्वक नाम लिया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।